दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए ठोक दी दावेदारी, कहा सिद्धारमैया को क्यों बनाया जा रहा मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करने को लेकर कांग्रेस पार्टी में लगातार तीसरे दिन भी मंथन जारी रहा। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल दोनों प्रमुख नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग अलग मिले। दोनों ही नेताओं ने कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया। पहले डीके शिव कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे और वहां पर करीब आधे घंटे तक रहे। उनके जाने के बाद सिद्धारमैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सिद्धारमैया लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रहे। इस बीच सूत्रों ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान डीके शिव कुमार ने कहा कि वो राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया की दावेदारी का विरोध करते हुए कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हम सिद्धारमैया के कारण चुनाव हार गए और 2020 में हमारी सरकार सिद्धारमैया के कारण गिर गई। ऐसे में फिर से सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से नहीं बल्कि बेंगलुरु से होगी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। आपको बता दें कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को भी मुख्यमंत्री पद को लेकर बैठकों का दौर जारी रहा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार दिल्ली में मौजूद हैं। दोनों ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। पहले कहा जा रहा था कि मंगलवार शाम तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। यह ऐलान दिल्ली में नहीं बल्कि बेंगलुरु में किया जाएगा। फैसले के बाद सीएलपी की बैठक बुलाई जाएगी और सीएलपी अपना नेता चुनने के बाद फिर से दावा पेश करने के लिए गवर्नर हाउस जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यदि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो इस बार कांग्रेस पार्टी में बगावत हो सकती है। अगली बड़ी खबर कर्नाटक मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस पार्टी में मचा कोहराम। अब जी परमेश्वर ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले 50 एमएलए साथ हैं, कर सकता हूं हंगामा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही लामबंदी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर ने कहा कि यदि पार्टी आलाकमान उनसे ये जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है तो वो इसके लिए तैयार है। प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आलाकमान पार्टी के लिए की गई उनकी सेवा से पूरे तरीके से अवगत है तथा उन्हें यह नहीं लगता कि मुख्यमंत्री पद के लिए लामबंदी की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान फैसला करता है और मुझे सरकार चलाने के लिए कहता है तो मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। जी परमेश्वर ने कहा कि मुझे पार्टी आलाकमान में विश्वास है, मेरे कुछ सिद्धांत हैं, मैं करीब 50 विधायकों को साथ में ले सकता हूं और शोरगुल कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए पार्टी का अनुशासन महत्वपूर्ण है। अगर मेरे जैसे लोग चीजों का अनुसरण नहीं करते हैं तो पार्टी में कोई अनुशासन नहीं रहेगा। मैंने कहा कि अगर आलाकमान मुझे जिम्मेदारी देता है तो मैं इसे लूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान भी अवगत है कि मैंने पार्टी के लिए काम किया है और 8 साल पार्टी की सेवा की है और मैं इसे सत्ता में लाया। मैंने उप मुख्यमंत्री के रूप में भी सेवा की है, वे सब कुछ जानते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि पद के लिए कहने या लामबंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं चुप हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सक्षम नहीं हूं, मैं सक्षम हूं और यदि जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उसे निभाऊंगा। आपको बता दें कि फिलहाल डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के अलावा जी परमेश्वर ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। अगली बड़ी खबर डीके शिव कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा यदि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं उप मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पद कबूल नहीं करूंगा। यह आपको बता दें कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल डीके शिव कुमार ने दिल्ली आकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात में कहा कि यदि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं उप मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा और वो सामान्य विधायक के तौर पर ही रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि जब से सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी में आए हैं वे या तो विपक्ष के नेता के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में हैं। डीके शिव कुमार ने इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि यहां तक कि आप भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। डीके शिव कुमार ने ऐलान कर दिया है कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं उप मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा।
अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हो गई तेज। कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट नहीं बनेंगे डीके शिव कुमार। ये आपको बता दें कि जैसा कि हर चुनाव के बाद होता है, हारी हुई पार्टी इस कोशिश में रहती है कि कैसे जीती हुई पार्टी की खेमेबाजी और कुर्सी की जंग को हवा दी जाए। कर्नाटक में भी वैसा ही हो रहा है। इसमें सबके लिए रोल मॉडल बने हुए हैं सचिन पायलट, जिन्होंने राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ लंबे समय से मोर्चा खोल रखा है। कर्नाटक में भी यही कोशिश शुरू से हो रही है कि प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बीच में कैसे दरार पैदा की जाए, कैसे मुख्यमंत्री को लेकर इनकी महत्वाकांक्षाओं को सतह पर लाया जाए। 63 साल के डीके शिव कुमार जिस तरीके से भावुक हुए और जिस तरीके से उन्होंने सिद्धरामैया समेत केंद्र नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया, उसे महसूस किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो राजस्थान के सचिन पायलट बनना नहीं चाहते। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मुझे उप मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पद स्वीकार नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धरामैया, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम से आज उठेगा पर्दा। राहुल गांधी ने भी बता दी अपनी पसंद। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रहस्य से पर्दा बहुत जल्द उठ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बेंगलुरु में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दोनों उम्मीदवार डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ने कांग्रेस अध्यक्ष से उनके आवास पर मुलाकात की। इस गहन मीटिंग के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम तय किया गया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी अपनी पसंद के बारे में बता दिया है। फिलहाल राहुल गांधी ने किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दावा किया है, यह खुलासा नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का फैसला अगले 1 से 2 दिन में कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रहस्य से पर्दा आज उठ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बेंगलुरु में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के दावों के बीच कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के 2 और दावेदार, इन समुदायों ने बढ़ा दिए नाम। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर पहले ही डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में खींचतान चल रही है। इस बीच एक और नए दावेदार का नाम सामने आ रहा है। असल में विभिन्न जाति समूह के लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने अपने दावेदार का नाम दिया है। इन सभी ने कांग्रेस अध्यक्ष को याद दिलाया है कि कर्नाटक में हुई जीत में कैसे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही लिंगायत समुदाय का नाम जोरों शोरों से चर्चा में था। अब अखिल भारतीय वीर शैव महासभा, जो लिंगायत समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, उसने कहा कि नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों में से 34 लिंगायत हैं। एक समय था जब लिंगायत समुदाय के वोट भाजपा को जाते थे। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी की जीत में इस समुदाय ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अखिल भारतीय वीर शैव महासभा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे एक पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लिंगायत समुदाय से 46 उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 34 उम्मीदवार जीते हैं। इसीलिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेहद जरूरी है कि कांग्रेस समुदाय के समर्थन को बरकरार रखे। हम कांग्रेस पार्टी से कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिए वीर शैव लिंगायत समुदाय के नेता को मौका देने का आग्रह करते हैं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक की हार से बौखला गई भाजपा, पार्टी ने मांगा सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में हुई करारी हार से बौखलाई भाजपा ने अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। सभी प्रदेश अध्यक्षों को 1 महीने के भीतर सभी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में हुए कार्यों की समीक्षा कर एक रिपोर्ट पार्टी की केंद्र इकाई को देनी है। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड उनके लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की स्थिति, सांसदों की जनता के बीच में लोकप्रियता, क्षेत्र में बिताए गए समय और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता के आधार पर बनाया जाएगा। 2024 में टिकट बंटवारे के लिए यह बड़ा आधार बन सकता है। इसके पूर्व में भी एक बार सांसदों और मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों में हुए कार्यों की जानकारी मांगी गई थी। आपको बता दें कि 30 मई से लेकर 30 जून के बीच में 1 महीने तक चलने वाले विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत देश के 396 लोकसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद किया जाएगा। इसी दौरान प्रदेश की टीमों के द्वारा सांसदों के क्षेत्रों में हुए कार्यों की जानकारी एकत्र की जाएगी। जिन लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति कमजोर है उन पर विशेष तौर पर फोकस कर अगले 1 वर्ष के अंदर जनसंपर्क किया जाएगा। पार्टी ने 70 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की है जहां पर पार्टी ने कम अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे सभी लोकसभा क्षेत्रों में विशेष तौर पर कार्य किया जाएगा और जनता से संपर्क स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक चुनाव परिणाम से भाजपा को अगले विधानसभा चुनावों की चिंता बढ़ गई है। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी इस बात का गहराई से आकलन कर रही है कि कर्नाटक में हुई हार का आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है।
इस बात का भी आकलन किया जा रहा है कि इसी वर्ष होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पार्टी के अंदर अभी से छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों को लेकर चिंता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण पैदा हुए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की तीव्रता का आकलन किया जा रहा है। राजस्थान में सत्तारूढ़ दल में मचे घमासान के बीच भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को वसुंधरा फैक्टर अभी भी परेशान कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले इन राज्यों में कमजोर प्रदर्शन पार्टी और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यही कारण है कि इन राज्यों में बेहतर परिणाम लाने पर गहराई से काम किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत इन चुनावी राज्यों में पार्टी ध्यान केंद्रित कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा जनसभाएं इन्हीं राज्यों में करवाकर हवा को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक की करारी हार से भाजपा ने बदल दी अपनी रणनीति, राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में कर सकती है पलटवार। यह आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में करारी हार के साथ ही दक्षिण भारत में भाजपा लगभग साफ हो गई है। चुनाव का शोर थमने के बाद अब भाजपा में हार के कारणों पर मंथन का दौर चल रहा है। भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक हार से भाजपा ने सीख ली है और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव कर दिए हैं। भाजपा ने अपनी रणनीति में जो बदलाव किए हैं उनका असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। भाजपा का सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सत्ता में 9 साल का लंबा समय बिताने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बरकरार है। अभी तक ऐसा होता आया है कि भाजपा लगभग हर राज्य चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके लड़ती है। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अब भाजपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा स्थानीय नेतृत्व को भी जिम्मेदारी सौंपेगी। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा स्थानीय नेताओं को आगे करेगी, साथ ही किसी भी एक बड़े चेहरे पर चुनाव प्रचार को केंद्रित न करके पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी बराबर का मौका दिया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा जैसे नेताओं को भी बराबर तवज्जो दी जाएगी। इसी तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पुनिया आदि नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा की पहचान एक ऐसी पार्टी की रही है जो चुनाव की रणनीति बनाते वक्त जातीय समीकरणों को काफी अहमियत देती है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में भाजपा कहीं ना कहीं चूक गई। आपको बता दें कि कर्नाटक में लिंगायत वोट बैंक भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, लेकिन इस बार भाजपा का यह वोट बैंक बिखर गया। इसकी कई वजह रही, जिनमें प्रमुख वजह बीएस येदियुरप्पा को बीच कार्यकाल में ही पद से हटाना रहा। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं और उन्हें अचानक मुख्यमंत्री पद से हटाना कहीं ना कहीं लिंगायत समुदाय को नाराज कर गया। साथ ही जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने से भी भाजपा के जातीय समीकरण बिगड़ गए। अब आगामी चुनावों में भाजपा की कोशिश होगी कि वो अपने परंपरागत वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखे, साथ ही अन्य वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। अगली बड़ी खबर, पूरे देश में विशेष जनसंपर्क अभियान करेगी भाजपा, लोकसभा की 394 सीटों पर करेगी जनसभा। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो जाने पर भाजपा 30 मई से लेकर 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान के जरिए पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा से होगी, जिसके तहत पार्टी घर घर संपर्क अभियान के साथ ही देश भर के 1 लाख विशिष्ट परिवारों से भी संपर्क साधेगी। अभियान के तहत 396 लोकसभा सीटों पर जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख बूथों से जुड़े कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके अतिरिक्त पीएम नरेंद्र मोदी इस साल के चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता 51 स्थानों पर जनसभाएं करेंगे। अभियान से पहले 29 मई को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा 30 और 31 मई को अलग अलग राज्यों में बुद्धिजीवियों से बातचीत की जाएगी। अलग अलग कार्यक्रम में राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और केंद्र मंत्री भी हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन एक और नेता अनेक, अखिलेश यादव का नया फार्मूला कांग्रेस पार्टी की उड़ा देगा नींद। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने से रोकने के लिए विपक्षी दलों की एकता की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल अब रंग लाने लगी है। अब विपक्षी दलों के नेता गठबंधन के स्वरूप, उसके नेतृत्व और सीट बंटवारे जैसी चीजों पर बात करने लगे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ा फार्मूला रखा है, जिसका आधार यह है कि
जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उस राज्य में गठबंधन का नेतृत्व वही पार्टी करे। यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बढ़ाने वाला फार्मूला है जो कर्नाटक में जीत के बाद जोश में है। कांग्रेस पार्टी पहले भी साफ कर चुकी है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विपक्ष के गठबंधन का नेता उसकी पार्टी से होगा। जब भी विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व का सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट जवाब रहता है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बिना यह नहीं हो सकता। अखिलेश यादव का फार्मूला कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व भले ही कांग्रेस पार्टी का हो, लेकिन जिस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं वहां की सबसे मजबूत पार्टी के हाथ में वहां का नेतृत्व होना चाहिए। मतलब गठबंधन तो एक रहे लेकिन नेता अनेक बनाए जाएं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेता रहें। कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होगी तो गठबंधन के लिए बात बननी मुश्किल है। इसके लिए तैयार होती है तो यूपी, बंगाल जैसे राज्यों में उसे अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की तरफ से दी गई कुछ सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा यदि कांग्रेस पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़े तो हम करेंगे समर्थन। देश हित में कुछ तो बलिदान करना होगा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद भारतीय राजनीति में अब काफी कुछ बदल रहा है। कल तक कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाने का दावा करने वाली बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुर भी बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 200 सीटों पर चुनाव लड़े तो हम समर्थन करने को तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों के गठबंधन को लेकर अब साफ कर दिया है कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वहां वो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़े। ममता बनर्जी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम भाजपा के खिलाफ वोट है। यह भाजपा की नीतियों और सरकार के खिलाफ जनादेश है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बिहार में नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस, उसी तरीके से झारखंड में भी जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना और पंजाब में मजबूत पार्टियों को प्राथमिकता दी जाए। एक पार्टी दूसरी पार्टी को समर्थन दें। तृणमूल कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में समर्थन दिया, लेकिन यह नहीं हो सकता कि वो वहां पर समर्थन दे और यहां पर वो आकर उनसे ही लड़ाई करे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि देश हित के लिए कुछ ना कुछ बलिदान तो करना ही होगा। अगली बड़ी खबर, पहलवानों ने कर दिया जंग का ऐलान। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी का बनाया प्लान। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 दिन से धरना दे रहे पहलवानों ने अब आंदोलन को और धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि जब तक भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है वे पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि पहलवानों ने ऐलान कर दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होने तक वो धरना देते रहेंगे। पहलवानों ने ऐलान किया है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें न्याय नहीं मिला तो हम यहां से नहीं उठने वाले। अगली बड़ी खबर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के सुझाव पर पहलवान करेंगे फैसला। आंदोलन को लेकर दे दिए बड़े संकेत। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों ने बड़े संकेत दे दिए हैं कि वे अपने आंदोलन को रामलीला मैदान में ले जा सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाया जा सके। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और एशियाई खेलों की गोल्ड विजेता विनेश फोगाट सहित भारत के शीर्ष पहलवान पिछले 24 दिनों से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मौजूदा अभियान को जंतर मंतर से कहीं बड़े स्थल रामलीला मैदान पर ले जाकर इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए साक्षी मलिक ने कहा कि हम आपस में चर्चा करेंगे और जल्द ही इस बारे में फैसला करेंगे। अगली बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। बोले धीरेन्द्र शास्त्री, आरएसएस और बजरंग दल देश को तोड़ने का कर रहे काम। ये आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में लगातार बयानबाजी जारी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, आरएसएस और बजरंग दल देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग हम लोगों को गाली देते हैं। महाभारत काल में शिशुपाल ने भी भगवान श्री कृष्ण को गाली दी थी, तब अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया था। इन लोगों पर भी सुदर्शन चक्र चलना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग बाबा के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार की राजनीति में बवाल मचा दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।